बाबा प्रकाश मणि जी आए बने कैसा लगा था, कैसा प्रत्याशी लगा था? अभी तक नेता कोई नहीं जो भी आया डाकू चोर बैमान। हाँ, ऐसा नेता कोई नहीं है कि अपना भाव पहले प्रकट किए और उस पर पर हम लोग अपना ताली मारे। हाँ, और उनका हम अपने इच्छा से इनको विजयी घोषित करें। लोकसभा 2024 के चुनावी दौरा जो है अब लगातार तेज हो रही है। सभी प्रत्याशी चुनावी दौरा को तेज कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज मैं मौजूद हूँ, सीवान जिला के टणवा गांव है ये, और हमारे साथ आज मौजूद हैं सीवान संसदीय लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश मणि तिवारी जी, और आज यहाँ पर वो दौरा अपना करते हुए इसी संदर्भ में आए हुए हैं और तमाम पब्लिक यहाँ पर मौजूद है। हम जानेंगे जनता से कि सीवान जो जिला है, सीवान संसदीय सीट है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, जनता किन किन परेशानियों का सामना कर रही है और क्या होना चाहिए जिले को मजबूत करने के लिए और जिले को आगे करने के लिए कौन से काम होने चाहिए। मैं प्रत्याशी जो है उनसे और जनता से भी बात करूंगा। आइए मिलकर मैं बातचीत करता हूँ। क्या इस बार क्या कौन सा मुद्दा लेकर आप उठाकर वोट करेंगे? तिवारी जी ने हम लोग के सामने कुछ बोला, उसमें उन्होंने छोटे छोटे और बड़े बड़े सारे मुद्दा को उन्होंने दर्शा दिया। जैसे शिक्षा की जो है अभी सुधार तो हुआ है लेकिन अच्छे तरह से उन्होंने बारे में सबसे बड़ी समस्या किया उन्होंने। अभी यहाँ तो है कि नशा नहीं हो रहा है लेकिन उससे भी भयंकर नशा से लोग पीड़ित हैं। तो उन्होंने और दूसरा कि उन्होंने जो काला का जिक्र किया, ये तो पूरे जिला लेवल की बात है। हर रोज जितने भी लोग नौकरी करने जाते हैं कम से कम उनको 1-1.5 घंटा रुकना पड़ता है। कितना पेशेंट हम लोगों के सामने मरा है जो कि उनके पास कोई अल्टरनेट रास्ता है ना कुछ है। और उन्होंने शौचालय वगैरह की भी बात की, तो ये नहीं है पहले से बना है लेकिन बेहतर नहीं है। तो प्रकाश मणि तिवारी जी ने अभी बात कही है, उससे आप कितना उनकी बातों से तो मुझे लगा कि उनके अंदर जुनून है, जोश है और वो चाहते हैं कि कुछ हम बदलाव करें और ये बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट वो सबके सामने कर तो रहे हैं कि उनके मन में क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। तो बात की बात है, वो कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे लग रहा है बातों से कि उनके अंदर जुनून है। जरूर अगर वो हम लोग उनको एक मौका देते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। क्या नाम है आपका? जी। प्रकाश मणि तिवारी जी का दौरा हुआ है, आप लोग भी मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपको? निर्दलीय प्रत्याशी आपको कैसा लगे? उनके बाद कैसा लगा? क्या वाकई में निर्दलीय यहाँ सीवान से सही है या फिर पार्टी लेवल का कैंडिडेट? चली आ रही है और लोग सत्ता पार्टी वाले हैं प्रत्याशी हैं और सरकार के आदमी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रकाश मणि तिवारी जी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जिस गंभीर समस्या से सीवान जूझ रहा है, बाकी क्या प्रकाश मणि जैसे उम्मीदवार अगर यहाँ से जीतते हैं तो दूर होगा? बहुत सारे कैंडिडेट भी यहाँ पे आए, तो उन सारे कैंडिडेट में प्रकाश मणि तिवारी कैसे लगे? क्या नाम हुआ आपका? बाबा प्रकाश मणि जी आए बने कैसा लगा था, कैसा प्रत्याशी लगा था? अभी तक नेता कोई नहीं जो भी आया डाकू चोर बैमान। हाँ, ऐसा नेता कोई नहीं है कि अपना भाव पहले प्रकट किए और उस पर हम लोग अपना ताली मारे। हाँ, और उनका हम अपने इच्छा से इनको विजयी घोषित करें। वो जो आज वो बोले हैं एकदम एक्चुअल बोले हैं, सीवान एकदम अच्छे बोले हैं। उसके जैसा कोई अभी बोलते नहीं है, आते हैं 5 मिनट बैठे और चले गए। वो नेता कैसा है? पब्लिक से दर्शक नहीं हुआ तो नेता किस प्रकार का? एनडीए के प्रत्याशी भी आई हुए थे, विजय लक्ष्मी, उनको जानते हैं? जी हम जानते हैं। वो पहले आए तो सबसे अच्छा। क्या नाम हुआ?
बहुत सारे जो जनता है उनकी राय मैंने जान ली है। आइए प्रकाश मणि तिवारी जी से बातचीत करते हैं जो भावी निर्दलीय प्रत्याशी हैं सीवान संसदीय लोकसभा सीट से। ना हम तो पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? देखिए पूरे सीवान में केवल तिवारी जी बोली सबसे मेजर कोई ऐसा बाजार नहीं है सीवान का जहाँ पे जाम की समस्या ना हो। तो मैं तो बार बार कहता हूँ, आज से 1.5-2 साल पहले से चिल्ला रहा हूँ, जहाँ चाहे वहाँ जरूरी नहीं है कि आप 100-200 करोड़ आएगा तो फ्लाईओवर ही बनाएंगे। आप अंडरग्राउंड सबवे बनवा सकते हैं, चाप ढाला से आप कनेक्टिंग रोड बनवा सकते हैं। भाई आप चाहेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, एक चीज को पूरा करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। अब अगर आपको फंड मिलता है तो आप करवाइए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग यहाँ पे L&T जैसे या टाटा जैसे कंपनियों को लोग ठेका नहीं देते हैं क्योंकि उस पर कमीशन नहीं मिलता है। अगर ये लोग L&T जैसे कंपनियों को अगर दें तो 1 साल के अंदर पुल बेस्ट क्वालिटी का बन के बेस्ट इंजीनियरिंग का एक एग्जाम्पल होगा। लेकिन हमारे जिले में दुर्भाग्य है कि मैक्सिमम काम जो है लोकल ठेकेदार करवाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि किसी भी काम में गुणवत्ता नहीं रहती है। जो भी पुल बनेगा बहुत सारे उसमें ब्लाइंड स्पॉट होते हैं क्योंकि उसमें एक्सपर्टीज नहीं रहती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जाम की समस्या को हर बाजार से खत्म किया जाए, रोडों का चौड़ीकरण किया जाए। जाम की समस्या तभी खत्म होगी जब आप रोड के किनारे लगने वाले जो बाजार हैं, ठेले कुंचे वाले, उनके लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था करेंगे। सब्जी भाजी के लिए अलग बाजार बनाएंगे, पार्किंग के लिए अगर जगह नहीं है तो मल्टी लेयर आप देखें शहरों में कि मल्टी लेयर पार्किंग बनता है। जब आप जाएंगे सिवान में, अगर आप कहीं पार्किंग है 5-10 जगह, एक स्टेशन के पास, एक कचहरी के पास, एक अंदर ढाला के पास, अगर 10-5 अगर आपके पास पार्किंग की व्यवस्था है तो बाइक आप वहीं पे छोड़ देंगे, कार वहीं पे छोड़ देंगे, आप एक लोकल कुछ ऑटो लेके आप मार्केट में घूम सकते हैं। तो जाम की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। रोड के किनारे जो लोग ठेले कुमचे वाले लगाते हैं उनके लिए अगर आप सब्जी बाजार कहीं बनवा देते हैं, कहीं कुछ बाजार बनवा देते हैं छोटे छोटे, तो सब्जी वहाँ पे बिकेगी। लोगों को पता रहे कि यहाँ पे सब्जी बाजार है, सिवान में 4-5 सब्जी बाजार है, हर कोने के लिए लोग वहाँ पे चले जाएंगे, अपने आप जाम खत्म हो जाएगा। तो देखिए जहाँ चाहे वहाँ रहा है, ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था करवाइए। क्राइम को कम करना है तो हर चौक चौराहे पे CCTV कैमरा लगवाइए। कितना खर्च आता है, लेकिन यहाँ पे लोगों की वो भावना है ही नहीं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। बस प्रॉब्लम दिखाना, प्रॉब्लम के नाम पे वोट लेना और आपके जज्बात से खेलना है। बिल्कुल आपका कहना सही है और ये समस्या का समाधान होनी चाहिए। लेकिन आज हमारे चैनल के माध्यम से सिवान और सिवान की जनता के लिए क्या अपील करेंगे इस दौरा के माध्यम? देखिए मैं यही अपील कहूँगा कि आने वाले जनरेशन के बारे में सोचिए। आप तो अपनी ज़िंदगी अगर 40, 45, 50 के तो काट चुके हैं, जिस आप देख चुके हैं, नर्क भी देखे हैं सिवान का क्या था स्थिति, अभी क्या है, सब कुछ देख, कैसे निरंकुश सरकार है, कैसे हम लोग थर-थर कांपते थे, सब कुछ देख चुके हैं। लेकिन अपने बच्चों के बारे में सोचिए कि वो नशा मुक्त हो, नशे से बचे। जो स्माइक गांजा का नशा चल रहा है जिसकी वजह से इतने छोटे छोटे बच्चे मृत्यु के मुंह में जाने वाले हैं, उनको बचाइए। उनके लिए एक स्वच्छ सकारात्मक परिवेश का निर्माण कीजिए। तभी संभव है जब एक स्वच्छ छवि का, एक प्रयासशील, एक निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के काम करने वाले प्रतिनिधि युवा जब आपके सामने आएंगे और हमारे और आपके घर से आएंगे। ये नहीं कि बाहुबली के घर से आएंगे, कुबेर बली के घर से आएंगे। जो जेल से रह के आता है वो नेता बन जाता है। आपके हमारे घर के लड़के पढ़ के बूढ़े हो जाते हैं, PhD बन जाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई जगह नहीं है, ना पॉलिटिक्स में, ना समाज में। ये सोचिए इस चीज़ को। अगर बदलना है तो ये मौका है। हर 5 साल में हमें मौका मिलता है कि हम अपने समाज को सुधारें, एक बेहतर विकल्प ढूंढें। लेकिन अगर हम फिर से उन्हीं को चुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आने वाले जनरेशन, अपनी पीढ़ी को हम लोग धोखा दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये थे प्रकाश मणि तिवारी जी, जो कि सिवान संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय भावी प्रत्याशी हैं। और आपको बता दें कि इन्होंने जो समस्या का जिक्र किया है वाकई में ऐसा होना चाहिए। जनता का भी ये राय है। बने रहे हमारे चैनल के साथ और आने वाले 25 मई को भारी से भारी संख्या में जाकर मतदान करिए, यही अपील मैं करता हूं। और महातंत्र जो महापर्व है लोकतंत्र का, उसका हिस्सा बनिए। देखते रहिए हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस। जय हिंद।